नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनीष शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो 5 साल वर्सेस 2 साल पर बहस। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा गया उनकी ओर से कि कांग्रेस ने कुछ किया हो तो बहस करें। हमने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा, ये भी सीएम ने कहा। विकास समुचित प्रदेश के लिए किया गया, सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया गया और पिछली सरकार में 0 कामकाज हुआ है, ये कहा गया सीएम की ओर से। ये भी कहा गया उनकी ओर से कि 80% घोषणाएं हमने शुरू कर दी, ये केवल पेपर लीक करा सकते हैं। विपक्ष चुनौती से भाग रहा है, कांग्रेस 5 नहीं 15 साल पर चर्चा कर ले। विधानसभा में कांग्रेस के 5 साल बनाम बीजेपी के 2 साल के कामकाज पर चर्चा हुई। इसमें सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा गया कि ये केवल पेपर लीक और घोटाला कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 2 साल के अंदर 88,724 और इनके 2 साल में 0 और 5 साल में 0, 5 साल में भी 0। अब इसका कितना गुना दिखाऊं, क्या दिखाऊं इसमें ये बता दें, इसलिए सदन छोड़ करके भागे। तो यहां सीएम ने निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर कहा कि ये काम नहीं कर सकते, कांग्रेस ने कुछ किया है तो सिर्फ करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। हमने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा है, विकास समुचित प्रदेश के लिए किया गया, ये सीएम की ओर से कहा गया। तो अब से कुछ दिन पहले जब चैलेंज दिया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए सीएम, और यहां चर्चा हुई 5 साल वर्सेस 2 साल पर। तो क्या कहा सीएम ने, वो जानकारी हमने आपको दी। इस बीच डिप्टी एडिटर है शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शशि मोहन, बताएं जरा दर्शकों को, क्योंकि चैलेंज दिया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि बताएं कि 2 साल के भीतर क्या हुआ, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सीएम विधानसभा के भीतर क्या उनकी ओर से क्या कहा गया, मैं चाहूंगी ब्रीफ करें आप। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 साल बनाम 2 साल की बात कही और उन्होंने ये कहा कि सुबह से राजस्व विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी, तब भी ये लोग अपनी बात रख सकते थे। अगर इनको किसी तरह की आशंका थी तो अपनी बात बता सकते थे। और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो 2 साल की सरकार के प्रतिवेदन की किताब है, उसमें पिछली सरकार के 5 साल के कामकाज का भी जिक्र है और उसी से तुलना करते हुए बताया गया है कि किस सरकार के कार्यकाल में कितना काम हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग चाहते हैं तो उस आधार पर अपनी बात रख सकते थे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी ये कहा कि उन्हें मौका दिया गया था। हमने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी इस पर बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने एक लाइन और जुड़वानी थी और उस एक लाइन की जुड़वाती सारी बात सामान्य हो जाती है। डीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा भी बोले कि सरकार की तरफ से बुलावा आ सकता था, संसदीय कार्य मंत्री ने भी बातचीत नहीं की। मतलब कांग्रेस का दर्शाने की भावना यह है कि वो बात करना चाहते थे, लेकिन सदन में ऐसा नहीं दिखा। सदन में लगातार नारेबाजी चलती रही और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो काम कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए था उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतार सके। और ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा हुआ, उनकी तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री ने केवल 5 साल तक अपनी बात को नहीं रखा, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो वो 15 साल पर बहस करने के लिए तैयार है। और अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर बातचीत के लिए मीडिया से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म मुखातिब हो रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने अपनी बात रखी जब बीच में व्यवधान हुआ, स्थगित हुई विधानसभा की कार्रवाई, तब कांग्रेस कह रही थी कि उन्हें पहले से इस चीज की आशंका थी और बीएसी में जो बात हुई उस बात को फॉलो नहीं किया गया। जबकि जवाहर सिंह मेड़म ये कह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कही तो गोविंद डोटासरा बोलते दिखे कि वो भी अपना प्रतिवेदन रखेंगे, लेकिन बाद में प्रतिवेदन नहीं रखा गया। और जब प्रतिवेदन रखा नहीं गया तो फिर वो अब क्यों कह रहे हैं कि उनके प्रतिवेदन को इस चर्चा में शामिल एक्सेप्ट करते हुए सीएम ने किस तरीके से यहाँ पर बताया कि 2 साल में कितना काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, और कई मंच से सीएम कई बार कह भी चुके हैं कि हम कहते नहीं बल्कि करके दिखाते। शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से अगली बड़ी खबर है वो आपको दे दें। जेजेएम मामले से जुड़े 9 आरोपियों की पेशी एसीबी कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। एसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध किया इसका, और अब इस मामले की सुनवाई है अगली 5 मार्च को। तो जेजेएम मामले से जुड़ा ये अपडेट है। 9 आरोपियों को कोर्ट में पेशी हुई है, जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेज दिया है एसीबी कोर्ट ने। दरअसल एसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध किया।
और अब इस मामले की सुनवाई है 5 मार्च को। 5-3 तक उनको जेसी भेजा गया है। 5-3 के बाद कोर्ट आगे जो होगा बेल वगैरह पेश करेंगे उसमें। अच्छा, छत्तीसगढ़ से जो आरोपी पकड़वाने आया था उसको भी क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है अभी? जी, मुकेश पाठक है। मुकेश पाठक को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जल जीवन मिशन एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका काम लोगों के घर तक पेयजल पहुंचाना था। इस पूरे मामले में, इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार के हवाले चढ़ा दिया गया और करीब 979 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के मामले में आज जेजेएम घोटाले मामले में एसीबी कोर्ट में 10 आरोपियों की पेशी हुई, जिन्हें अब 5 मार्च तक के लिए जेसी कोर्ट ने कर दिया है। हिल गया ना? जल जीवन मिशन एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्देश्य लोगों के घर में पेयजल पहुंचाना था। उस पूरी योजना में से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 979 करोड़ रुपए से अधिक का गबन का पूरा मामला है, जिसमें एसीबी, ईडी और सीबीआई की टीम जांच कर रही है। इसको लेकर के कोर्ट ने अब जेसी जो है 5 मार्च तक इनको दे दी है। वहीं इस पूरे मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल और जो एक अन्य 2 आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। सुबोध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर के, जिसमें दलील दी गई है कि सुधांशु पंत तत्कालीन एसीएस के कार्यकाल में करीब 95% वर्क ऑर्डर हुए और उनके समय में जो वर्क ऑर्डर हुए उनकी जांच एसीबी ने नहीं की है। लेकिन जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने एक हाई लेवल की कमेटी भी बनाई थी इस पूरे मामले में जांच के लिए। ये पूरा मामला जिसमें रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल और पूर्व मंत्री महेश जोशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में क्या आगे होता है ये तो कोर्ट की कार्रवाई के बाद पता चलेगा और आगे आने वाले दिनों में एसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों ही बड़ी जांच एजेंसियां किस तरीके से कार्रवाई करती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में, सियासी हलकों में लगातार इस पूरे मामले की चर्चा बनी हुई है और दोनों ही बड़ी पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कर रही हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। एसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद में उन्होंने 2 दिन का कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, 3 दिन का पहले ले चुके थे और 2 दिन के रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि पीसी में भेजा जाए इनको। तो हमारे द्वारा विरोध किया कि भाई सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही ऑलरेडी हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब इनके पास कोई सूचना हो कोई 27 की और किसी तरह की और कोई पूछताछ हो, कोई स्पेसिफिक पूछताछ हो तो वो ये बताएं। तो उसके लिए फिर कोर्ट ने जो अनुसंधान अधिकारी है उनसे कहा भी कि भाई 27 की कोई सूचनाएं हैं आपके पास, तो उन्होंने इसके लिए मना किया। और अगली बड़ी खबर चूरू से है, वो आपको बता दें। राजेंद्र राठौड़ करवा रहे श्रीमद् भागवत कथा। पैतृक गांव हरपालसर में ये कथा जिसका आयोजन रखा गया है और इस कथा से पहले विशाल कलश यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। गौशाला निर्माण के लिए राठौड़ ने दिया 31 लाख का दान। एआई समिट में प्रदर्शन पर भी उन्होंने हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकारा, इसलिए ये विरोधी कृत्य किया गया। देश में अब कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये भी कह रहे हैं राठौड़। बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ के गांव में आज भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और राजेंद्र राठौड़ की एक आवाज के ऊपर करोड़ों रुपए वो इकट्ठे हो गए गायों के नाम पर। सर, बड़ा दान इकट्ठा हो गया आपके एक आवाज पर, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद। सामाजिक सरोकारता के साथ बरसों से जुड़े हैं। इस जिले के एक एक गांव को मैंने पांव से नापा हुआ है। हर आयोजन का साक्षी रहा हूं। आज मेरे पैतृक गांव में जब आयोजन हुआ तो बहुत से लोग स्वतः ही आगे चल कर आए और बहुत बड़ी राशि उन्होंने दी है। गौ पालन, गौ संवर्धन और हमारी गौ संस्कृति को बचाने के लिए अगर इस प्रकार का काम होता है तो इससे हमारी धर्म संस्कृति भी बचती है। हमारे यहाँ जो धर्म और हमारी सामाजिक मान्यता में ह्रास हो रहा है उसमें उसका भी बचाव होगा। निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बाल संत भोले बाबा के मुखारबिंद से 7 दिन तक ये भगवत कथा सुनाई जाएगी। इससे भी हमारे वो पुराने संस्कार, जिन संस्कारों पर हमारे आने वाली पीढ़ी को रहना आवश्यक बन गया है, हमारे संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, उसमें भी इस प्रकार के कथावाचक के द्वारा की गई अमृत वर्षा से लोग प्रेरित होंगे। भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है, शायद उससे अपच हो रही है। मैं समझता हूँ देश पहले है, दल बाद में है। देश के जहाँ आगे बढ़ता है तो हम सब लोगों को मिलकर उसके साथ रहना चाहिए, पर कुछ राजनीतिक दल शायद अपना चश्मा बदल नहीं सकते। ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पे कहा कि देश बदल रहा है, ऐसे में देश को एकजुट होना चाहिए। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और अब चले बड़ी खबर आपको देते चित्तौड़गढ़ से है। छात्र की टेबल पर गिरा छत का प्लास्टर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के दौरान ये हादसा सामने आया। चोटिल होने से बाल बच्चा 10वीं का स्टूडेंट, स्कूल के कमरा नंबर 12 में ये प्लास्टर गिरा।
जुलाई में भेजी थी स्कूल रिपेयरिंग की सर्वेक्षण रिपोर्ट। 6 महीने बाद भी स्कूल में रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। ये मामला है महात्मा गांधी राउमावी का। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फिर से बता दें, जहां छात्र की टेबल पर छत का प्लास्टर गिरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के दौरान। गनीमत रही कि 10वीं का स्टूडेंट बाल बच गया और ये प्लास्टर गिरा है स्कूल के कमरा नंबर 12 में। आज रूम नंबर 12 में एक प्लास्टर गिरा। हालांकि कोई किसी तरह की हानि नहीं हुई, किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा आज प्लास्टर गिरा है। 16 रूम में हमारे यहाँ पे छत रिपेयरमेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए सर्वे करवा के सर्वे रिपोर्ट हमने हमारे अधिकारियों को भेज रखी है। सर, ये हमारे संज्ञान में आया है 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर स्टेशन स्कूल के अंदर छत का प्लास्टर गिरा था। वो प्लास्टर कोने में है, जिससे किसी बच्चे के कोई समस्या नहीं आई थी। और प्लास्टर जो उल्टा प्लास्टर था, जो ऐसा करना नहीं चाहिए किसी कारीगर को, लेकिन फिर भी कुछ कारीगर अच्छे सफाई के लिए उल्टा प्लास्टर कर देते हैं, इस कारण से समस्या क्रिएट होती है। तो हमारा इसमें अभी हाल ही में हमने इसके लिए पूरे छत की रिपेयर के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्दी ही इसमें बजट हमारे पास आने वाला और पूरी छत को हम रिपेयर करा देंगे इसका। चित्तौड़गढ़ शहर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज 10वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान यहाँ पर जो बच्चा था उसके टेबल पर छत का प्लास्टर गिर गया। हम आपको एक वो स्कूल की बिल्डिंग दिखाना चाहते हैं जहाँ जो मरम्मत योग्य है, लेकिन उसके अंदर जो है बच्चों को बिठा के एग्जाम दिलाए जा रहे हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टर है, देखिए आप ये देख सकते हैं पूरा प्लास्टर है जो यहाँ गिरा हुआ है। इसी तरह जो आज जो बच्चे जो 10वीं का छात्र का एक बच्चा था, वो इस कमरे के अंदर जो कमरा नंबर 12 है, यहाँ बैठ के जो एग्जाम दे रहा था, उसी दौरान उसके टेबल के ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया। इस बिल्डिंग की हालत ये है कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्लास्टर है जो यहाँ से छत से ऊपर टूट के नीचे गिर रहा है। और इन्हीं जो ये बिल्डिंग है यहाँ पर, इस बिल्डिंग के अंदर ही जो है बच्चों के जो एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम है वो चल रहे हैं। अब ये यहाँ प्लास्टर एक जगह नहीं गिरा है, हम आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि आप जहाँ देखेंगे, आप देखिए पूरा बिल्डिंग जो है जगह जगह से ये कहीं जगह जो है प्लास्टर गिर रहा है इसका। और आगे बात करेंगे डिडवाना की। मारोट में चोरी से ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों ने मारोट थाने का घेराव किया है और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, वो शामिल हुए हैं। ग्रामीणों में पुलिस के रवैये से नाराजगी है और अब ज्ञापन सौंपकर वारदात पर रोक लगाने की मांग की गई है। मारोट थाना इलाके में एक ही रात में 3 घरों में चोरी की वारदात और इसी के चलते ये ग्रामीण जो इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने दिया है ज्ञापन। पुलिस समय पर नहीं पहुंची। सबसे ज़्यादा तो लोगों में रोष यही व्याप्त है कि जब 4:30 इंफॉर्मेशन दे दी गई थी पुलिस को, इसके बावजूद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। और पुलिस को हमने अल्टीमेटम दिया है, बुधवार तक का टाइम लिया गया है। बुधवार के बाद में जो भी हमारे लीडर्स हैं वो बताएंगे, उनके आदेश के अनुसार हम आगे धरने का प्रोग्राम रखेंगे या जो भी रखेंगे ना वो उनके निर्देश पर रखेंगे। फिलहाल पुलिस ने हमें समय मांगा है, बुधवार तक समय दिया है। वारदात हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें सब हमारे साथ, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। मारोट भाजपा मंडल अध्यक्ष सब भी हमारे साथ आए हैं। सरकार को कहकर पुलिस पर दबाव देकर तुरंत इसे चोरी खुलाएंगे, जो भी दोषी है उनको पकड़ाएंगे, उनका इलाज कराएंगे, दोबारा चोरी नहीं करे। क्यों गाँवों में इस चोरी से लोगों के मतलब टेंशन हो गया, तो दिमाग खराब हो गया लोगों को। एक टाइम में 3-3, 4-4 घर में चोरी, गाड़ियों खुला तेल और डांगा धमकी देना, तो ये गलत है। सरकार को कह के पुलिस या तो काम करती है तो पुलिस के खिलाफ कराएंगे हम सरकार को। और इन सब के बीच मंत्री है जोगाराम पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको। अगर आपके पास कुछ है, आप उन्होंने क्या इस पूरी क्या राजस्थान विधानसभा ने जो बीच में स्वीकार कोई कोई कार्य की
और आज और सिर्फ हमारे नेता को बोले एक बार और कांग्रेस अंदरूनी विवाद और इस तरह से अगर प्रतिपक्ष के और चलिए बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई सामने आई है। ब्रांडेड कंपनी की एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक जब्त की गई है। 2,781 कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैं जब्त की गई हैं। 17,736 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक जिन्हें नष्ट कराया गया है। बयाना के मां कैला एंटरप्राइजेज फर्म पर ही कार्रवाई हुई है। कोल्ड ड्रिंक का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया है। जब ये कार्रवाई सामने आई उस दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई को लेकर तो ब्रांडेड कंपनी के एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक जब्त की गई है। 2,781 2007 और आगे बात करेंगे अलवर की। यहां काजीवास में महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पीहर पक्ष का ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लग रहा है। खैरतल तिजारा जिले के तिजारा थाना इलाके में ये वारदात घटना से इलाके में तनाव है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मौत के कारणों को लेकर जांच की जा रही है, ये कहा गया है पुलिस की ओर से। कल जुमे के बाद में दोपहर को ये दोनों पति पत्नी जंगल के लिए गए थे। फिर वहाँ से जो ये आए हैं तो फिर ये लड़की जो है एकदम ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। अब ये पता नहीं है जो इसका कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसमें से डाउटफुल है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये असलम ने या इसकी माँ ने दोनों माँ बेटे ने मिल के मारी शायद। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है पहले भी इस लड़के के साथ घटना हुई थी। क्या लगता है? और अब बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां सड़क हादसा सामने आया और इस सड़क हादसे में पिता की मौत की खबर सामने आई है। बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर। हादसे में पिता की मौत हो गई, बेटा हुआ है जख्मी और बेटे की हालत गंभीर है। दोवड़ा थाना इलाके में रामसौर तालाब के पास ये हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आसपास खलील गांव में बाइक और ट्रैक्टर दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे और घायलों को जनरल हॉस्पिटल रवाना किया, जिस पर राजू मीणा पिता भजा मीणा को मृत घोषित कर दिया, जिसका पीएम करा जा रहा है। जैसी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर ग्रामीण से खबर है। ग्रेनाइट माइंस के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस की टीम पहुंची मौके पर। जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे गंगापुर सिटी की, जहां फंदे पर मिली विवाहिता का शव। पिता ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। सालोदा सर्किल के गणेश नगर की घटना है। मौके का पुलिस ने किया मुआयना और शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया है और आगे की कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। तो नोहर में एक अनोखी श्रद्धांजलि देखी गई है। यहाँ जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। 97 वर्षीय ताश प्रेमी मांगीलाल सैनी का निधन ताश खेलते समय ही हो गया। उनके साथियों ने उन्हें पारंपरिक तरीके से उनके प्रिय शौक के साथ अंतिम विदाई दी। कल्याण भूमि पर उनके मित्रों ने प्रतीकात्मक रूप से ताश की एक बाजी पूरी कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। एक दृश्य वहां मौजूद लोगों ने ये बेहद भावुक कर देने वाला था। तो अलवर के सरिस्का में सफारी के दौरान अब नए नियम आ गए हैं। अब पर्यटक अपना मोबाइल नहीं निकाल सकेंगे। गाड़ी में बैठते ही पर्यटकों को अपना मोबाइल फोन टूरिस्ट गाइड को देना होगा। सफारी में केवल प्रोफेशनल
DSLR कैमरा ही ले जाने की अनुमति रहेगी। अगर कोई पर्यटक नियम तोड़ता नजर आता है तो उसके खिलाफ जुर्माना समेत FIR की कार्रवाई होगी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे वन्य जीवों को शोर शराबे और मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए न्यायालय के आदेश पर ये रोक लगाई गई है। देखिए, अभी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके आधार पे हमने एक ऑर्डर निकाल के बैन किया है मोबाइल। चोरी छुपे कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें हमने जो व्यवस्था की है वो जो हमारा टूरिस्ट गाइड है उस गाइड को हमने ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी गाड़ी में एक बॉक्स बनाकर उसमें सभी मोबाइल्स को एक साथ जमा करें और सफारी खत्म होने के उपरांत उनको वापस अपना मोबाइल वापस कर दे। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहा है कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें हमने पूर्णतः पाबंदी लगा रखी है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी भी तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल सफारी के दौरान कोई भी टूरिस्ट ना करे। हाल ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरिस्का और रणथंभौर में पर्यटकों को सफारी के दौरान मोबाइल पर रोक लगाई है, जिसके बाद पर्यटकों में कहीं न कहीं निराशा भी है और टाइगर्स के साथ उनकी चलने वाली रील्स को लेकर के भी लगातार पर्यटक अब निराश होकर आते हैं। सफारी में चलने वाले पर्यटकों को अब कैमरे से ही अंदर फोटो लेने की अनुमति होगी और उसके साथ ये मोबाइल की जो रोक लगी है उसके बाद पर्यटक अपने मोबाइलों से फोटो भी नहीं ले पा रहे हैं। कई दिनों से देखने में आ रहा है कि लगातार जो टाइगर साइटिंग के वीडियो सामने आते थे वो वीडियो अब आना भी बंद हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटक भी मायूस है और इस बात को लेकर सरिस्का प्रशासन की ओर से सख्ती भी लगातार की जा रही है। और सख्ती के बीच ही जिस तरह से मोबाइलों में फोटो वायरल होते हैं या वीडियो वायरल होते हैं तो उसके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई भी सरिस्का प्रशासन द्वारा की जा रही है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। तो अजमेर में ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की प्रक्रिया एक बार फिर से चर्चा में है। इस कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजकीय मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदलकर अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड कर दिया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि यहां विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय के नाम परिवर्तन को लेकर विभाग को निर्देश दिए थे, इसके बाद ये निर्णय लागू किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज एक और सरकारी इमारत का नाम बदल दिया है। अजमेर का मोनिया इस्लामिया स्कूल सन 1910 में स्थापित हुआ था। आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश अनुसार नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब इस स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड रखा जाएगा। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये 1910 में स्थापित हुआ गया था मोनिया इस्लामिया हाई स्कूल। अब जैसा कि पूर्व में वासुदेव देवनानी के द्वारा अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल होटल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद होटल रख दिया गया था और होटल खदीम का नाम बदलकर होटल अजमेरू रख दिया था। वरुण सागर का फायसागर का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया था और अब इसी श्रृंखला में एक और स्कूल का नाम परिवर्तन यहाँ पर कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि जो सनातन है, सनातन के धर्म के अनुसार जो नाम है उस तरीके के नाम लगातार अजमेर में बदलने का कार्य किया जा रहा है। साथ के साथ में अजमेर का बनाया गया एक एलिवेटेड रोड उसका नाम भी बदलकर राम सेतु रखा गया था। तो आज जो ये नाम बरसों पुराने यहाँ पर छपे हुए हैं वो कुछ दिनों बाद नजर नहीं आएंगे, उनकी जगह दूसरे नाम जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड यहाँ पर छपा मिलेगा। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और आगे बात करेंगे सांचौर की, जहां भारतमाला एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। देवड़ा टोल प्लाजा के पास का ये हादसा हुआ है। मुंबई से लौट रहा जैन परिवार जो कि हादसे का शिकार हो गया। जब ये हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। इस हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है और देवड़ा टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। भारतमाला एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं ये, आप देखिए गाड़ी जो पूरी तरह से क्षति, यहाँ पर उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और इस हादसे में एक मासूम की मौत की खबर सामने आ रही है। एक परिवार जो कि हादसे का शिकार हो गया, मुंबई से लौट रहा था ये परिवार। और इस बीच बात करेंगे बीकानेर की मिलावटखोरी पर एक्शन हुआ है। नोखा रीको इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने घी की फैक्ट्री पर छापा मारा।
फैक्ट्री से 765 किलो घी सीज किया गया। घी का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। फड़ बाजार की फूड प्रोडक्ट से नमकीन और बाकी का सैंपल लिया गया है। खारा इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई हुई है। रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल का नमूना लिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।